ओम शांति। आज बाबा के अव्यक्त महावाक्य हैं। बाबा ने कहा रिवाइज कोर्स है 31/12/2004 की है। तो बाबा ने इसमें हेडिंग कहा कि इस वर्ष के आरंभ से बेहद की वैराग्य वृत्ति को इमर्ज करो। यही मुक्ति धाम के गेट की चाबी है। मुक्ति धाम का गेट तब खुलेगा जब क्या लाएंगे हम अपने अंदर बेहद की वैराग्य वृत्ति को हम इमर्ज करेंगे। तो उसके लिए बाबा ने हमको जो है 4 बातें बताई है। तो पहला बाबा ने ये बोला है कि हमें क्या लाना है, हर बात में निमित्त भाव लाना है कि निमित्त समझेंगे तो हम निर्वाण बनेंगे, फिर निर्माण बनेंगे। तो जैसे दादी जी का 3 स्लोगन है, क्या है? निमित्त भाव और निर्माण चित्त और निर्मल वाणी। तो हमें जब ये तीनों चीज़ आ जाएगा तो हम निर्वाण बन जाएंगे, निर्वाण धाम के हम क्या बन जाएंगे? वासी बन जाएंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना है? बाबन का बहुत अभ्यास करना है, क्योंकि निमित्त भाव है, नहीं तो रॉयल रूप में मैंपन मेरापन देखना है, आता तो नहीं है। रॉयल रूप में भी अगर आ जाता है तो ये भी क्या है? ये भी मैंपन है। और फिर दूसरी विशेषता बाबा ने बोला क्या होगा? वो निर्माण भावना होगी, उनके अंदर निर्माण की भावना होगी। तो निमित्त और निर्माण और निर्माण है ना, वो क्या करेंगे? निर्माण होंगे और निर्माण करेंगे। तो ये 3 बातें बाबा ने कहा, निमित्त, निर्माण और चौथी बात है निर्वाण। वो जो है उनकी अवस्था जो है, जो उनकी स्टेज है, वो क्या हो जाएगी? निर्वाण हो जाएगी। और जो निर्वाण होगा, जब ये तीनों क्वालिटी जब एक आएगी, फिर उसके साथ दूसरी भी निर्माण की भी आ जाएगी, निर्वाण की भी आ जाएगी। तो हम दूसरों को भी क्या है? निर्वाण माना परम धामवासी क्या कर सकते हैं? बना सकते हैं। तो इसके लिए बाबा का बहुत प्रैक्टिस चाहिए, तभी हम क्या है? ये चारों ही बातें हमारे अंदर आएगी। और वो तब आएगी जब हम अपने में बेहद की वैराग्य वृत्ति को क्या करेंगे? इमर्ज करेंगे। आज का वरदान दिया बाबा ने, एकाग्रता के अभ्यास द्वारा एक रस स्थिति बनाने वाले सर्व सिद्धि स्वरूप भव। बाबा ने कहा जहाँ एकाग्रता है वहाँ स्वतः एक रस स्थिति है। एकाग्रता से संकल्प बोल कर्म का व्यर्थपन क्या हो जाता है? समाप्त, समर्थपन आ जाता है। तो एकाग्रता अर्थात एक ही श्रेष्ठ संकल्प में क्या होना है? स्थित रहना है। जिस एक बीज रूपी संकल्प में सारा वृक्ष रूपी क्या है? विस्तार समाया हुआ है। एकाग्रता को बढ़ाओ तो सर्व प्रकार की हलचलें क्या हो जाएंगी? समाप्त हो जाएगी, क्योंकि डिस्ट्रैक्शन ख़त्म हो जाएगा, व्यर्थ ख़त्म हो जाएगा। जब बाबा ही संसार है, एक ही संसार है, एक को ही याद करना है, तो बाबा का हलचल क्या हो जाएगी? समाप्त। संकल्प बोल और कर्म सहज ही क्या हो जाएंगे? सिद्ध हो जाएंगे। इसके लिए बाबा कहते हैं ये तब होगा जब हम एकांतवासी बनेंगे, बीच बीच में साइलेंस में जाने का अभ्यास होगा, एकाग्रता का अभ्यास होगा, तभी बाबा कहते हैं ये सहज हो सकता है। स्लोगन है, एक बार की हुई गलती को बार बार सोचना, दाग पर दाग लगाना है। इसीलिए बीती को क्या करो? बिंदी लगाओ। अव्यक्त सारे कंबाइंड रूप की स्मृति से सदा विजयी बनो। जैसे इस समय आत्मा और शरीर दोनों कंबाइंड हैं, ऐसे बाप और आप कैसे रहो? कंबाइंड रहो। सिर्फ ये याद रखो, मेरा बाबा अपने मस्तक पर सदा साथ का क्या करना है? तिलक लगाओ। जो सुहाग होता है साथ होता है, कभी भूलता नहीं है। तो साथी को भी क्या करना है? सदा साथ रखना है। तो साथ रखना मीन्स तिलक लगा हुआ रहे। अगर साथ रहेंगे तो सिर्फ साथ चलेंगे भी, साथ रहना भी है, साथ चलना भी है। तो हर सेकंड हर संकल्प में साथ है ही। तो इसको कहते हैं कंबाइंड रूप की स्थिति। अच्छा, ओम शांति।